पार्टिकल क्रॉसिंग द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एट टाइम t इक्वल टू 0। शुरू में ओरिजिन पे t इक्वल टू 0 पे क्रॉसिंग मूव्स इन xy प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इन द y डायरेक्शन if its equation of motion is y equal to bx square, y equal to bx square, its velocity component in the x direction is okay। सुनो, यहाँ पे पार्टिकल है क्रॉसिंग द ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ स्पीड है इसके पास, यानी कि क्रॉस कर रही है, मूव्स इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस एक्स वाई प्लेन में ही है विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए इन द वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। हम तो नीचे की तरफ ही मानते हैं, चलो ए का, चाहे ऊपर की तरफ भी मान सकते हो। एलोंग वाई पूछा इसने, एक काम करो, एलोंग चलो ऊपर की तरफ मान लो, ये लो ऊपर की तरफ मान लिया एक्सेलरेशन वाई के एलोंग। इफ इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज वाई इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, वाई और एक्स के अंदर, इसके अंदर पता क्या होगा, वाई इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर बोल दिया, इसके अंदर जो है ना, इसने पूछा क्या है फिर, y equal to bx square, its velocity component in the x direction is, x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कंपोनेंट बताना है, vx की वैल्यू बतानी है, क्या हो जाएगी। एक बात बताओ, इसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग y बोला है, इसका मतलब x के अलोंग तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, x के अलोंग तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि ना तो मेंशन करता ही है। इसने बोला कि कांस्टेंट नेट एक्सेलरेशन बता रखा है, तो नेट y के अलोंग ही बता रखा है इसने जो भी एक्सेलरेशन देखा ये y वाला नहीं दे रखा, इसने नेट बता रखा है। तो यानी कि इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, यहाँ पे जो है वी नोट कांस्टेंट है इस केस में, ठीक है, वी नोट कांस्टेंट है इसमें, ठीक है। तो टी टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ पे टी टाइम बाद वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए इसकी बताइए, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो जानी चाहिए एक्स, टी टाइम में कितनी हो जाएगी, वी नोट टी, टी टाइम में वी नोट टी हो जाएगी। अगर हम इसमें पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू बी वी नोट टी का होल स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल्स टू बी वी नोट स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आपके पास y टी रिलेशन आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करें, डी वाई बाई डी टी निकालें तो ये आएगा 2b वी नोट स्क्वायर इंटू टी, फिर से डिफ्रेंशिएट करें, ये तो वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी अलोंग द वाई, अब एक्सेलरेशन अलोंग द वाई आ जाएगा, एक्सेलरेशन अलोंग द वाई आएगा 2b वी नोट स्क्वायर, और इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू a मान लो 2b वी नोट स्क्वायर, तो वी नोट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a बाई 2b पूरे का अंडर रूट, a यहाँ पे एक्सेलरेशन अलोंग वाई है और b यहाँ पे कांस्टेंट है, a बाई 2b पूरे का अंडर रूट, ये आंसर था। b इज द कांस्टेंट, इसने एक्सेलरेशन a दे कहाँ रखा था, ये a पार्टिकल क्रॉसिंग द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स टाइम मूव्स इन द xy प्लेन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, ठीक है, एक्सेलरेशन दे रखा था a का, हो गया। मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको, सुनो कुछ नहीं था इसके अंदर, सुनो इस क्वेश्चन में इसने ये बोला कि y के अलोंग जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नेट एक्सेलरेशन y के अलोंग है, नहीं के इसमें एक्सेलरेशन a मान लिया y के अलोंग, y के अलोंग कितना एक्सेलरेशन मान लिया इसके अंदर a का, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, किसके अलोंग है वो, x के अलोंग है, शुरू में इसने दे रखी है, तो वेलोसिटी मतलब x के अलोंग पूछ रखी है, वही रहेगी लगातार। पहले तो इस क्वेश्चन को देख के ये पता लगना चाहिए आपको, कई सारे बच्चों को क्वेश्चन को देख के ये पता नहीं लग पाता इसमें गिवन क्या है, क्या निकालना है, यही प्रॉब्लम है फिजिक्स में। तो ये समझ में आ जाए क्या गिवन है और क्या निकालना है, तो आधा क्वेश्चन तो सोल्व हो गया ये। तो ये देखो इसके अंदर ये बोला कि नेट एक्सेलरेशन y के अलोंग है, यानी और वो उसकी वैल्यू भी देखिए a, मैंने वैल्यू मान ली a, ऊपर की तरफ मान लो चाहे नीचे की तरफ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और वेलोसिटी कांस्टेंट मान लिया x के अलोंग, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। एक इसने y और x में रिलेशन दिया हुआ है, y और x में रिलेशन दिया हुआ है। अब आपको ये लगेगा कि सर आपको कैसे पता लगा कि ये ऐसे सोचना है, ऐसे करना है, ये बाय एक्सपीरियंस पता लगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन और भी मैंने पहले किए हुए हैं, शायद हम भी पहली बार करते तो नहीं हो पाता ये, ठीक है ना, पहली बार में नहीं हो पाता। तो आप इसमें ना ये वो वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रैक से हटके हैं, मतलब ये अगर नहीं हो रहे तो ये मत समझना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना एक अलग चीज़ है और ये क्वेश्चन आता ना होना एक अलग चीज़ है। ये ट्रैक से थोड़ा सा हटके हैं
और इनके लिए थोड़ी प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है, और जिसने कर रखे होते हैं वो कराता है, अब बाकी नहीं कर पाते, चाहे कितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों ना हो, ठीक है ना। तो अब सुनो, इसके अंदर ये वाई और एक्स में रिलेशन था, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट में रिलेशन था, मैंने क्या सोचा कि वाई कोऑर्डिनेट और टाइम में रिलेशन आ जाएगा कैसे ना कैसे करके, वाई कोऑर्डिनेट टाइम में, उसको डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी अलोंग द वाई और टाइम में रिलेशन आ जाएगा, वी वाई और टाइम में रिलेशन आ जाएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन अलोंग द वाई और टाइम में रिलेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन दे ही रखा है, तो वहाँ से हम सोल्व कर लेंगे कुछ। तो फिर इसके लिए मुझे क्या चाहिए था, वाई और टाइम में रिलेशन चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक्स के अलोंग वेलोसिटी मैंने अपनी मर्जी से वी नोट मान ली, और वी नोट इंटू टी कर दिया, कितना कर दिया यहाँ पे, वी नोट इंटू टी, तो ये एक्स टी रिलेशन आ गया आपके पास, एक्स टी रिलेशन ये है, एक्स टी रिलेशन वी नोट इंटू टी, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट एक्स के अलोंग, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, और अब आपने एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है वाली, तो अब यहाँ पे आपने एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट की, तो यहाँ से अब वाई टी रिलेशन आ गया आपके पास, वाई टी इसको डिफरेंशिएट किया तो वी वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया ए वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, और ए वाई की वैल्यू ए दे रखी थी, तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई आपके पास a/2 भी पूरे का अंडर रूट। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है किसी के मन में? हाँ जी, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना ये प्रॉपर इसने मतलब जो ना उसी फॉर्मेट में नहीं दे रखा, y = x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपन में 2 यूज कर कोस के उस फॉर्म में दे ही नहीं रखा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में तो y = x tan थीटा, उसमें 2 बार x आता है, इसमें तो एक ही बार x दे रखा है, तो ये प्रॉपर प्रोजेक्ट ऐसा कर लो आप, ऐसा अगर ये क्या कह रही है, y = x tan थीटा माइनस में जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा करते हैं सर, इसमें इसको प्रोजेक्टाइल मान लेते हैं, इसमें ये वाली वैल्यू 0 ले लेते हैं हम, ये वाली वैल्यू 0, पता क्या, ये वाली वैल्यू 0, इसका मतलब बिल्कुल हो भी सकती है, यानी कि पार्टिकल जो है ना ऐसे जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन ऊपर है ना, ऐसे जाएगा, इसमें वेलोसिटी फिर सीधा एक्स वाई के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फिर थीटा 0 है इसका, एक्स एक्सिस का थीटा 0 है यहाँ पे, ये थीटा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज हो गया, तो वेरिएबल है, तो यहाँ पे इसको 0 मानना पड़ेगा इससे रिलेट करने के लिए इसको, यहाँ पे y = +bx² है प्लस, तो यहाँ पे प्लस ही कर लो आप इसको, तो ये 0 यानी कि पार्टिकल ने ऐसे शुरुआत की है, तो ये चीज़ तो आगे 0 ले लो, इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की तरह यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन अब ये वाली वैल्यू जो है ना, दिस इज बी एयर, और हमें थीटा पता है यहाँ पे 0 है थीटा, तो g अपॉन में 2 यूज़ कर, जी यहाँ पे एक्सेलरेशन है a, और वेलोसिटी अलोंग द एक्स है, नेट वेलोसिटी है, तो और वही एक्स के अलोंग भी है, नेट वेलोसिटी वही एक्स के अलोंग है, वी नोड, और ये कितना है यहाँ पे कोस 0,1 होता है, तो ये आपके पास क्या आ गया इंटू में एक्स स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन बन गई, ठीक है ना, नहीं इक्वल टू बी हो गया, ये इक्वल टू बी हो गया यहाँ पे, और यहाँ से फिर वी नोट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सही आ जाएगी, उससे भी आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व, समझ आ रही है बात आपको? ये पता है वैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है ये भी, जिसके अंदर ये वाली वैल्यू 0 है। एक बात बताऊँ मैं आपको, ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही करेगा, जरूरी नहीं कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होता है, अगर एक्सेलरेशन ऊपर करोगे ना, अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ करोगे तो ऐसे केस में इसका जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ऐसा नहीं होगा, फिर तो इसका ऐसे केस में इसका प्रोजेक्टाइल मोशन पता कैसा होगा, ठीक है ऐसा होगा, फिर ये बस ये पैराबोला की तरह ऐसा हो जाएगा, बस इसका ऐसा होगा, बस इतना ही, इधर नहीं आएगा वापसी, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी तो इस तरफ कांस्टेंट है, ये वापसी नहीं आ रही, इसकी बात ऐसा होगा, बस ये भी प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक है, भी ये पैराबोला की इक्वेशन होती है y = x², y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x² किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की, तो ये पैराबोला बनेगा, और वैसे भी मैथ्स में सिखाया जाता है y = kx², इसका ग्राफ ऐसा बनता है, हमारे यहाँ पे ये टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये वाला पोर्शन आता ही नहीं है, समझ आ रही है बात आपको, ये एक्स नेगेटिव नहीं जाता हमारे यहाँ, इसलिए ग्राफ सिर्फ इधर ही इधर आएगा, मैथ्स में ऐसा था बनता ही है। तो अब इस केस के अंदर जो है ना ऐसे बनेगा ग्राफ इसका, ठीक है, तो आप याद रखिए आप है ना, जब y = x² आ जाए ना, y = kx² या y मतलब हाईएस्ट पावर x² हो और y और x में रिलेशन हो, और y की पावर 1 हो, y की पावर 1 और x की पावर 2 हो, तो समझ लेना कि पैराबोला बन रहा है, वहाँ पे पैराबोला है। आप उसको जो है ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से इक्वेट करके भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो हमेशा ही। आगे बात समझ में आपको?